नमस्कार, मैं हूं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। आइए देखते हैं प्राइम टाइम की खबरें। वीकेंड कर्फ्यू के चलते गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर स्वामी न्यूज द्वारा मौके पर पहुंचकर चाट की दुकान पर चाट खा रहे लोग व नियम की अवहेलना करने का दृश्य दिखाया गया। वीकेंड कर्फ्यू के चलते सरकार द्वारा रेस्टोरेंट व उससे संबंधित दुकानों को टेक एंड अवे के तहत अनुमति है। इसी के चलते स्वामी न्यूज द्वारा चाट की दुकान का लाइव कार्यक्रम के माध्यम से दृश्य दिखाया गया। इसमें दुकान के बाहर कुछ दोने पड़े थे। जानकारी पर दुकानदार ने इस संबंध में कहा कि हमारे यहाँ से लोग चाट लेकर के जाते हैं और आगे दूर बैठकर खाते हैं, उसमें हमारी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं है। रेस्टोरेंट कैटेगरी में आते हैं, 5% GST इतना साल। और अजमेर शहर में सारे रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, टेक अवे और डिलीवरी सब लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स और टेक अवे सबके चल रहे हैं। कोई अनुमति नहीं, हम खिला भी नहीं रहे। टेक अवे है, ये लोग बाहर मेड़ता से आए हुए हैं, डॉक्टर को दिखाने आए थे, हमने इनको पार्सल किया, अब इन्होंने खोली गाड़ी में ही खा लिया। यहाँ पे तो हम किसी को भी नहीं खिला रहे। और जैसे कस्टमर हमसे टेक अवे ले जाता है, वो कहाँ भी खाए हम। अजमेर शहर में लगातार सर्परक्षक द्वारा आमजन को जहरीले जीव जंतुओं से भयमुक्त किया जा रहा है। इसी क्रम में कोटड़ा क्षेत्र में निकले घोड़ा पछाड़ सांप को सर्परक्षक विजय यादव ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। प्रगति नगर कोटड़ा क्षेत्र में घर के बाहर सूखी पड़ी नाली में एक बड़ा सांप दिखाई देने से घर वाले भयभीत हो गए। इस संदर्भ में सर्परक्षक विजय यादव को सूचना दी गई। यादव ने मौके पर पहुंचकर विषहीन घोड़ा पछाड़ सांप को रेस्क्यू कर सुरक्षित आवास में छोड़ दिया। आज मैंने सुबह सांप देखा था मेरी नाली के बाहर ही। 2 बार बाहर निकला, फिर वापस अंदर चला गया। मुझे विजय यादव साहब का नंबर मेरे पास था, किसी परिचित ने मुझे दिया था, उनकी बहुत तारीफ़ की। उनको मैंने बुलाया, वो इमीडिएटली आ गए, 10 मिनट में आ गए। तो उन्होंने नाली में से करीब 10 फीट लंबा सांप था और रेड स्नैक जैसा वो बता रहे हैं, तो उन्होंने 1 मिनट में पकड़ लिया। और उन्होंने काफ़ी इसके बारे में मुझे बताया कि इन चीज़ों से डरना नहीं चाहिए। और इनसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे समझाया स्नेक के बारे में। और मैं यही एडवाइस दूंगा कि कभी स्नेक को मारे नहीं और उसको जिंदा। पुष्कर में नया अस्पताल के लिए हुई भूमि आवंटन के विरोध में रायका समाज के धर्मगुरु रघुनाथ दास महाराज ने प्रेस वार्ता कर अस्पताल के लिए अन्य स्थान पर भूमि आवंटन करने की बात रखी। पुष्कर में नया अस्पताल बनने के लिए चयनित की गई भूमि के लिए रायका समाज के धर्मगुरु रघुनाथ दास महाराज ने प्रेस वार्ता कर आपत्ति जताई। महाराज ने कहा कि जिस जगह अस्पताल बनना प्रस्तावित है वह 3 किलोमीटर दूर की जगह है। ऐसी स्थिति में इमरजेंसी हालात होने पर रोगी को इतनी दूर जाना संभव नहीं होगा। इसलिए प्रशासन को चयनित भूमि को निरस्त कर नजदीक की भूमि पर ही अस्पताल बनाने का निर्णय लेना चाहिए। शुभ दिन शुभ घड़ी हमारा पुष्कर राज के जिसके बारे में हमने जो प्रस्ताव रखा है, 4 मांगे हमारी, सब नगरी की, सब संत महात्मा की और आने वाले तीर्थ में यात्रियों की एक ही भावना है कि हमारा तीर्थ का विकास होना चाहिए। पहली मांग है हमारी सीवरेज जो लाइन डाली हुई है पुरानी, उसको क्यों न सरकार बजट पास करके स्पेशल पुष्कर राज के लिए और नई सिरे से लाइन डाल जाए। दूसरा प्रस्ताव है कि हमारे सफाई बिल्कुल कम होती है, तो घाटों के अंदर बिल्कुल क्लीन साफ रहना चाहिए सरकार की तरफ से और रोज धुपना चाहिए। हमारी आस्था की जगह है, हम वो पूजा में काम में लेते हैं जल, हम उसकी चरणामत लेते हैं। जब तक पुष्कर राज के जल की चरणामत नहीं लेते हैं, जब तक हम भोजन नहीं करते हैं, हमारा भोजन ही पुष्कर राज का जल का छींटा दे करके करते हैं। इन वास्ते हमारे वो मांग है कई वर्षों से कि घाट जो है बने हुए, वर्तमान में घाटों की पीढ़ियां हैं, कुछ 5-5 फुट ऊंची लेकर के बढ़िया सुंदर पीढ़ियां बनाई जाए, जिससे गंदा पानी, सीवरेज का पानी और आने वाले यात्री भी मतलब जो गंदगी नहीं फैलावे और सीवरेज का पानी भी अंदर नहीं जाए। ये हमारी मुख्य मांग है, इस पर अमल होना चाहिए। सरकार से निवेदन कर रहे हैं, जनहित के लिए ये मुख्य बात है, सीवरेज नहीं डाली जाए और हमारी पेड़ियां हैं रोज धुपनी चाहिए पानी से। और स्पेशल मतलब हर घाट में 2-2 कर्मचारी लगने चाहिए। चाहे स्पेशल हमारा बजट हो सरकार के पास में तीर्थ के लिए अलग से बजट देना चाहिए। 2 बार
तीसरी बात है, जो हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल सुंदर जगह में, अच्छी जगह में होना चाहिए। जो गरीब आदमी, हमारे 80% पुष्कर में गरीब है, रोज दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, वो वहां जाकर के 100 रुपया दे करके खरेकड़ी अपने परिवार को ले नहीं जा सकते। रात्रि में समय में कोई तकलीफ होगी हमारे बहन बेटी के, यात्री के, तो टैक्सी वाला मांगेगा 200 रुपया लूंगा, 100 रुपया लूंगा, 50 रुपया लूंगा। अभी भी लूट कुछोट मातरी है, टैक्सी वाले मनमानी कर रहे हैं। तो उस समय तो कहेंगे कि जबरदस्ती ये लोग जो है मतलब पैसा देंगे, 3 किलोमीटर दूर है, ये हमारे लिए अनुकूल नहीं है। बनना चाहिए हमारा जो हॉस्पिटल बनना चाहिए, तहसील के पीछे जो दड़े हैं खुले, वहां पर बस अड्डा है, वहां पर हमारी तहसील है, दोनों तरफ हाईवे रोडे हैं और खुली जगह है, और मलमूत्र हमारे पुष्कर रात में नहीं जाना चाहिए। मेन मुद्दा हमारा यही है कि हमारी जगह है आस्था की, ये मलमूत्र आएगा चौमासा में पानी बह करके, तो सब पूरी हॉस्पिटल का पानी नहर में आएगा, नहर का पानी अपने पुष्कर रात में आएगा, तो हमारे आस्था की एक जो है ठेस पहुंचेगी। हम सरकार को ओलबा नहीं दे रहे, सरकार पुनर्विचार करे, गहराई से करे, शांति से करे, ऐसी जगह बनावे जो आने वाला भविष्य के मायने हमारे को किसी को तकलीफ नहीं हो और गरीब लूटा नहीं जावे। और वहां पर जो गुंडागर्दी होगी, वहां पर हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी, और वहां पर लूट खसोट होगी, क्योंकि जंगल का एरिया आ गया। जंगल में हमारा कोई भी रात्रि की 2 बजे जाएगा, 1 बजे जाएगा, तो टैक्सी वाले 500 रुपए लूटेंगे। हमारी बेवगैर हमारी पुष्कर राज की जनता लूटी जाएगी वहां। और सरकार ने जो ये जो फैसला दिया है, हम धन्यवाद देते हैं सरकार को कि हमारे लिए, पुष्कर के लिए, तीर्थ के लिए आप हॉस्पिटल दे रहे हैं 100 बेड का, आधुनिक समय का, पर क्यों नहीं ऊपर विचार करके वहां पर जो किया जाए, वहां पर जो सरकार है तो कोई और ऑफिस बनाया जाए। सरकार की जमीन है, सरकार का कोई भी ऑफिस है, वहां पर बनाया जाए खुली जगह। जैसे वहां पर मतलब जो है कई संस्थाओं की वहां धर्मशाला बनी है और माँ कॉलेज बना है, तो इसी तरीका से वो दूसरा काम में लिया जाए। हमारा हॉस्पिटल रोडवेज के पीछे, तहसील के पीछे खुले दड़े पड़े, वहां पर हमारी मांग है कि वहां पर बना जावे। वार्ड 49 में नाले की दीवार टूटने पर पार्षद द्वारा महापौर को सूचित किया गया। इस संदर्भ में महापौर ने वार्ड में तुरंत पहुंचकर निरीक्षण कर दीवार जल्द सही कराने का आश्वासन दिया। मानसून से पूर्व चल रही नालों की सफाई के तहत वार्ड 49 में नाले की दीवार टूटने पर वार्ड पार्षद लक्ष्मी मुंदेल ने महापौर ब्रजलता आड़ा से शिकायत की। सूचना मिलने पर महापौर ने क्षेत्र में तुरंत पहुंचकर निरीक्षण किया व दीवार सही कराने का आश्वासन भी दिया। कल मैंने जो ये सफाई चल रही है उसकी वजह से क्या दीवार तड़क गई थी और टूटने की पोजीशन में थी, तो मैंने मीडिया को बुलाया था और मेयर मैडम से आश्वासन दिलवाया है कि ये वाली दीवार सही कराने के लिए मैडम के घर, कल हम लोग सारे क्षेत्रवासियों को लेकर मैं कल मैडम के घर गई थी। मैडम ने मुझे कल भी पूरा आश्वासन दिया था और आज मेरे एक बार के बुलाने पे मैडम ने खुद ने आकर ये कहा है कि मैं कल से काम चालू करवा दूंगी। यहाँ पर अजमेर शहर में अलग अलग स्थानों पर महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों द्वारा महाराणा प्रताप के पद चिन्हों पर चलने की बात रखी गई। महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह रलावता ने महाराणा की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने की बात कही। अजमेर राजकीय महाविद्यालय में महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष ने सम्राट की वीरता और साहस से आमजन को प्रेरणा लेने की बात कही। उत्तर विधायक ने कहा कि महाराणा के इतिहास को वर्तमान पाठ्यक्रम में पुनर्लेखन कर बच्चों को पढ़ाएं, ताकि भारत भावी भव्य विश्वगुरु बनने में एवं उसके निर्माण में बच्चे सहभागी बन सकें। वहीं जनसेवा समिति द्वारा महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर केक काटकर प्रसन्नता व्यक्त की गई। स्थापना की लड़ाई, लंबी लड़ाई लड़कर विजेता के रूप के अंदर भामाशाह के पुत्र धर्मेश जी जैन साहब हमारे बीच में विराजमान हैं। इनका संघर्ष, इनका बलिदान, इनकी प्रेरणा का ही परिणाम है कि आज महाराणा प्रताप की मूर्ति आज हमारे बीच में यहाँ इतनी बड़ी भव्य मूर्ति के रूप में स्थापित है। हमारे बीच के अंदर अजमेर की जुझारू, सरल स्वभाव की धनी हमारे यहाँ की मेयर मैडम हाड़ा जी, डिप्टी मेयर नीरज जैन साहब, राजपूत समाज के अध्यक्ष सुमेर सिंह जी, हमारे यहाँ दशरथ सिंह जी विराजमान हैं। मैं इस मौके पर आपको साधुवाद करता हूँ,
नमन करता हूँ और एक लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए एक बात जोड़ना चाहता हूँ। सुमेर सिंह जी, आप भी, क्योंकि मैंने MA इतिहास में किया है, इस तरह का विषय नहीं है बेरी साहब। आज महाराणा प्रताप सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल थे। हमें इस बात को याद रखना चाहिए। हमें इस बात को भी याद रखना चाहिए कि महाराणा का जो शौर्य है, तो महाराणा का सेनापति हुमायूं सूरी था। हमें इस बात को भी याद रखना चाहिए कि इसके अंदर हमारे पूजा जी भील का क्या योगदान था। हमें इस बात को भी याद रखना चाहिए कि जो SC और ST से प्रतिनिधित्व करता था पूजा जी भील, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज हमें इस बात का भी करना चाहिए भामाशाह का क्या योगदान रहा है। तो आज की तारीख में 481 साल पहले जिस आदमी ने कल्पना दी थी, एक तरफ अकबर का सेनापति राजा मान सिंह था, तो अगर हम शौर्य के प्रतीक को हम नमन करते हैं, तो इन तमाम बातों को जोड़कर महाराणा प्रताप की कल्पना थी इस देश को सुंदर बनाने की, सबको साथ लेकर चलने की और सबके मार्गदर्शन के अंदर आगे बढ़ने की। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए कि धर्मेश जी का मैं किन शब्दों के अंदर आभार प्रकट करूँ। एक संघर्ष लड़ा आपने और एक भव्य मूर्ति की जो स्थापना की है, मैं मेरी पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। स्वतंत्रता के प्रतीक, हम सबके प्रेरणा के स्रोत, स्वाभिमान के हमारे जनक ऐसे महाराणा प्रताप की आज जयंती पर हम सब ने उनको नमन किया है। और महाराणा प्रताप महान का पाठ हमने वर्षों बाद पढ़ाना शुरू किया। मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है कि वर्तमान शासन ने उनके वीरता को कमज़ोर करके हल्दी घाटी, जैसे महाराणा प्रताप ने विजय प्राप्त की, उसको हटा दिया, जबकि हल्दी घाटी का इतिहास कहता है कि महाराणा प्रताप ने उससे विजय प्राप्त की थी। और उस अकबर महान जिसने 30,000 से अधिक निर्दोष जन की हत्याएं की थी, ऐसे को महान जो वर्षों तक ये शासन पढ़ाता रहा, वास्तव में इस इतिहास को पुनर्लेखन करके हम इस देश के वीरों को, बच्चों को पढ़ाएं, ताकि उनसे प्रेरणा लेकर के हम भावी भव्य भारत जो विश्व गुरु बने, उसके निर्माण में सहभागी बने। आज महाराणा प्रताप की यहाँ पर हम लोगों ने जयंती मनाई है। जिस प्रकार उनकी वीरता और साहस को देखते हुए अच्छे दुश्मन भी आज अपना नतमस्तक कर देते थे, ऐसे महाराणा प्रताप, इनसे हमको प्रेरणा मिलती है कि किस तरह से इनकी साहस और इस तरह के योद्धा थे। ऐसे योद्धाओं का हमारे देश को देश की स्वतंत्रता और देश को सफल बनाने में उनका हमेशा योगदान रहा है। तो हमको इनसे प्रेरणा लेकर और आगे बढ़ना चाहिए, इनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए कि इनमें जिस तरह की वीरता और साहस था, इस साहस और वीरता से हम लोगों को बहुत संबल मिलता है और काफ़ी महाराणा प्रताप जी का जन्मदिन मनाया और केक काटा हमने, और जो हमारे सम्मान्य हैं उनको सम्मान करा और पेड़ लगा के ये बताया कि भाई ऑक्सीजन की जो कमी है वो हमारे भारत की बहुत बड़ी वो हो रही है कि जो अभी परेशानी चल रही है अभी गैस की, ऑक्सीजन की। तो हर आदमी एक पेड़ पौधा लगाए, अपने जितनी भी जगह मिले पेड़ पौधा लगा के अपने ऑक्सीजन का, अपने हिस्से की ऑक्सीजन खा रहा उस हिस्से की भरपाई तो करे कम से कम, ज़्यादा नहीं तो यही हम चाहते हैं कि भाई महाराणा प्रताप जी ने जो अपने कार्यकाल में जो हिम्मत और वो हौसला अफजाई जो दिखाई थी, जो महाराणा प्रताप के नाम से जाने जाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। इनसे हमें सीख मिलनी चाहिए कि इन जैसे योद्धा बनने चाहिए। आज भी हमारे योद्धाओं की कमी है हमारे देश में। 3D प्रोजेक्शन मैपिंग शो का डेमो प्रदर्शन के अंतर्गत किंग एडवर्ड मेमोरियल में आयोजित हुआ। 3D प्रोजेक्शन मैपिंग के माध्यम से अजमेर के इतिहास, कला व संस्कृति से सभी को रूबरू कराया जाएगा। अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अजमेर में 3 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से पर्यटन को नया आयाम देने के उद्देश्य से 3D प्रोजेक्शन मैपिंग शो किंग एडवर्ड मेमोरियल में आयोजित शो के लिए उपकरण इंस्टॉलेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इससे शहरवासी एवं पर्यटक अजमेर के इतिहास, कला और संस्कृति से रूबरू होंगे। इतिहास गवाह यहाँ गाँव नहीं आया, लाखों की कदम यहाँ आसान नहीं आते। हम शुक्रगुजार हैं मौलाना सभी के उस लम्हे के जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ तशरीफ लाए।
आर्थिक संकट से जूझ रहे जरूरतमंद व्यक्तियों द्वारा पार्षद से राशन सामग्री की मांग करने पर पार्षद पति द्वारा जरूरतमंदों को गाली गलौज करने का मामला सामने आया। इस संबंध में बुजुर्ग व्यक्ति ने पार्षद पति के खिलाफ अलवरगेट थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। इस खबर को स्वामी न्यूज के लाइव कार्यक्रम के माध्यम से संवाददाता दुर्गेश डाबरा ने दिखाया। इन्होंने जो पार्षद पति है उससे फ़ोन पर संपर्क करा और उसने जो है जिस तरीके से बदतमीजी इन्होंने करी है, गाली गलौज करी है, वहाँ यहाँ पर स्थान पर आकर निमटने की कोशिश करी है, यानी कि मारने की कोशिश करी है। ये जो सारी घटना है ये इनके फ़ोन में रिकॉर्डिंग है और इन्होंने एफआईआर भी दर्ज कराई है अलवरगेट थाने में। एक बार बात करेंगे किस तरह का जो इनके साथ मामला हुआ है। हाँ, क्या हुआ था? मेरे बच्चे को ये राशन सामग्री नहीं मिल रही थी। हाँ। तो उनके लिए पार्षद के पास फोन करा मैंने। कौन है पार्षद? पार्षद कुसुमलता सोगरा है। ठीक है। उससे उसके हस्बैंड से बातचीत करी। ठीक है। रोहित सोगरा से बातचीत करी थी। फिर रोहित सोगरा ने कहा कि भाई सबको मिल रही है, क्यों दे रहे हैं, क्या बात है। फिर इसने कहा कि मेरे को तो नहीं मिल रही है राशन सामग्री। फिर इससे मैंने कहा भाई मैं बात करूंगा। मैंने कहा रोहित सोगरा। हाँ। मैंने इससे बातचीत करी, भाई साहब आप क्यों नहीं दे रहे हो। रात को ही, कल रात को बातचीत करी थी। मैंने कहा आप इनको सामग्री नहीं दे रहे हो, क्या बात है, ये बेरोजगार है और इसको तो दिया करो। क्या आपके समझ में नहीं आ रही क्या? मैं 2-3 दिन मैंने कहा समझ में नहीं आती है, जब ही तो मैं बार बार पूछ रहा हूँ आपको। छोटा है वो, फिर मैं आप बता करके कर रहा हूँ, आप बोल। लता सोगरा है, पार्षद ढोलाबाटा क्षेत्र की ये पार्षद है, वार्ड नंबर 47 की पार्षद है। ये जो ऑडियो हमने आपको सुनाया ये उसके जो पति हैं रोहित सोगरा, उनका ऑडियो था। और देखिए बुजुर्ग आदमी है जिनसे इस तरीके की ये बात इसने की है। पुलिस की सख्ती के बावजूद चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे मुख्य सड़कों पर लगी रेडी के ताले तोड़कर गैस सिलेंडर व गले में रखे रुपए निकालकर फरार हो गए। सिनेवर्ल्ड इलाके में चोरों ने चाय व अंडे की रेडी से सामान चोरी कर लिया। वीकेंड लॉकडाउन में भले ही पुलिस की सख्ती के चलते सड़कों पर आमजन नजर नहीं आ रहे हों, लेकिन रात के अंधेरे में चोर बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे। बीती रात गंज थाना क्षेत्र के सिनेवर्ल्ड इलाके में चोरों ने चाय व अंडे की रेडी पर धावा बोला और गैस सिलेंडर भट्टी गले में रखे रुपए लेकर फरार हो गए, लेकिन इसकी कोई सूचना गश्त कर रही पुलिस को नहीं लगी। यही ताला वाले तोड़ दिए, सारा सामान ले गए। किसी ने फ़ोन पे अप्लाई किया अंडे ले गया 8 ट्रे तो, और गल्ला ले गया, गैस की टंकी ले गया, चूल्हा ले गया और 2 पीपे थे, उनमें सामान था, उठ थे, सब ले गए। यह मैंने शुक्रवार को बंद करी थी। सूचना मेरे को 6 बजे मिली। दुकान के ताले टूटे हुए हैं, तो आप दुकान पर आ गए। तो ताले टूटे हुए थे और गेट भी टूटा हुआ है उसका। गेट को ऊँचा करके देखा तो उसके अंदर कुछ भी सामान नहीं था, सारा ले गया। अंडे टूटा। हाँ जी है, शिकायत दी है अभी। हाँ जी, अभी एप्लीकेशन दी है। ये सिनेवर्ल्ड के सामने है, एक नंबर साइड में गंज थाना क्षेत्र में आता है। यहाँ पे पहले भी 5-6 बार चोरियाँ हो गई है। आज हमने यहाँ पे एप्लीकेशन दे दी है, इन्होंने कहा ठीक है कार्रवाई करेंगे। सिनेवर्ल्ड पे अंकल की दुकान में हुई थी, अंडे की शॉप है, चाय वगैरह की दुकान है, बागचंद के नाम से है, टी स्टॉल। सामान में तो इनकी गैस की टंकी, गल्ला, भट्टियाँ वगैरह काफ़ी सारा सामान गया है। गल्ले ले गए, गुटखे, बीड़ी, सिगरेट वगैरह ये सारे ले गए। काफ़ी सारा सामान चोरी हुआ है समथिंग। इसकी सूचना दे दी, अभी गंज थाने में आए थे, एप्लीकेशन दी है, इन्होंने कहा ठीक है अभी कार्रवाई करेंगे, आप निश्चिंत रहो। पहले भी 4-5 बार चोरियाँ हुई है, उसका भी अभी तक आज तक कोई पता ही नहीं चला। आज अगर औसतन देखा जाए तो 7-8 हज़ार की, पिछली बार भी हुआ तो 8-9 हज़ार का हुआ था, उससे पहले 5-6 हज़ार का हुआ था। तो साल भर में 4-5 बार चोरियां हो गई इस यहाँ पे रहती है। क्या कर सकते हैं अभी। सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल और सेवा ट्रस्ट द्वारा कोरोना काल में लगातार जरूरतमंदों को सहायता उपलब्ध कराई जाती रही है। इसी क्रम के तहत ट्रस्ट द्वारा झूलेलाल चौक, आशागंज, भजनगंज आदि आसपास के क्षेत्रों में 150 जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री भेंट की गई। सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल और सेवा ट्रस्ट द्वारा जरूरतमंद लोगों को झूलेलाल चौक, आशागंज, भजनगंज और आसपास के इलाकों में गायककार घनश्याम भगत और पूर्व पार्षद सोनल मौर्य के साथ मिलकर जरूरतमंदों को 150 से ज्यादा फूड पैकेट खाद्य सामग्री प्रदान की गई।
ज़रूरतमंदों को बांटे जा रहे हैं जिन्हें अभी कोरोना काल में दिक्कत हो रही है। आज घनश्याम भगत जी के साथ हमने उन कलाकारों को बांटे हैं जो उनके साथ पूरे अजमेर में कार्यक्रम करते हैं। हमारे फाउंडर चेयरमैन मिस्टर अनिल चंद्रानी, प्रेसिडेंट मिस्टर प्रकाश लाल चंद्रानी, वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर देवदास थारवानी जी के साथ ये सब हो रहा है। ये काम हम 40-45 दिन से करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सतगुरु इंटरनेशनल सेवा ट्रस्ट द्वारा हमारे अजमेर कलाकार एकता मंच के 51 सदस्यों को जो कि ज़रूरतमंद हैं ये राशन सामग्री वितरित की गई है और जिसके लिए हम ये सतगुरु आर्केड के जो हमारे लाल चंदानी जी हैं, ठारवानी जी हैं, सभी का धन्यवाद कहते हैं। आज इच्छापुर झूला मंदिर में कार्यक्रम किया गया और सतगुरु आर्केड द्वारा यह कार्यक्रम लगातार किया जा रहा है लोगों की सहायता के लिए। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनकी कंपनी और भी तरक्की करे और इसी प्रकार समाज की सेवा करते रहें। स्वामी न्यूज के खास कार्यक्रम योगा व स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत योगा आचार्य हेमंत द्वारा योग साधना से विभिन्न रोगों से मुक्ति व पर्यावरण शुद्धि के बारे में जानकारी दी गई। संकल्प पाठ के लिए जल को भर लेंगे। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणः दिवसे द्वितीये प्रहरोत्तरार्धे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे लोकद्विन्दुगुणभूतवसुखर्तुनविन्दौ सृष्टिवत्सरे अष्टऋषिखनेत्रे वैक्रमाब्धे सप्ताङ्कचन्द्रे दयानन्दाब्धे उत्तरायणे ग्रीष्मऋतौ चैत्र वैशाख ज्येष्ठमासे शुक्लपक्षे तृतीयां तिथौ। आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि हुई है और महाराणा प्रताप की जयंती है। ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे तृतीयां तिथौ रविवासरे पुनर्वसु नक्षत्रे प्रातः काले शुभ मुहूर्ते जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तदेशे राजस्थान प्रान्ते अजयमेरुनगरे ईश्वर प्रीत्यर्थं विश्वकल्याणार्थं च अस्माभिरत्र देवयज्ञः क्रियते। इस जल को नीचे छोड़ देंगे और आज हमने इस बात का संकल्प लिया है कि अमुक स्थान पर अमुक तिथि, अमुक अयन नक्षत्र और अमुक मुहूर्त में बैठ करके। रामगंज थाना क्षेत्र में घर के बाहर मोबाइल से खेल रही बच्ची के हाथ से 2 शातिर युवकों द्वारा मोबाइल छीनकर ले जाने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हरिओम कॉलोनी गली नंबर 3 में घर के बाहर खेल रही बच्ची के हाथ से मोबाइल फोन छीनकर ले जाने की घटना घटित हुई। क्षेत्र में इस तरह की घटना होना आमजन के लिए बहुत ही भयभीत करने वाली है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना में 2 युवकों द्वारा मोटरसाइकिल पर आकर बच्ची के हाथ से मोबाइल छीनकर फरार हो जाना दिखाया गया है। दो 2021 को श्री सुरेंद्र सिंह रावत निवासी हरिओम कॉलोनी गली नंबर 3 झुमार की नाडी चंद्रवरदा अजमेर ने उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी कि मेरी भतीजी मोबाइल से खेल रही थी घर के गेट पर। इसी दौरान 2 लड़के मोबाइल पर आए, मोटरसाइकिल पर आए और मेरी भतीजी को मारपीट करते हुए नीचे गिरा के मोबाइल छीनकर लेके भाग गए, जिस पर थाना जाकर प्रकरण दर्ज करवाया है और मार और मुलजिम दोनों की तलाश जारी है। हरिओम कॉलोनी जवाहर की नाटी चंद्रवरदाई नगर अजमेर की घटना है। हाँ, मोबाइल स्केचिंग है जिसमें वीवो का मोबाइल है, जो ये जो मोटरसाइकिल चालक उसके पीछे बैठा हुआ लड़का उसने छीन के लेके भगाया। हाँ, उसके संबंध में सीसीटीवी फुटेज की जानकारी कर रहे हैं और जैसे भी आएगा उसके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वारचा गली नंबर 3
घटना ये हुई साहब कि मेरे बच्चे का मोबाइल जो बच्ची खेल रही थी उनकी दरवाजे के पास में, वो गेम देख रही थी, लेटी गेम देख रही थी। मोटरसाइकिल पे 2 सवार आए, एक नीचे उतर कर बच्ची को हाथ से डरा करके मोबाइल छीन करके दोनों ही फरार हो गए। शिकायत दे दी रामगंज। अलवरगढ़ थाना क्षेत्र में युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। इस संबंध में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि गुजर धरती निवासी आकाश द्वारा महिला के साथ छेड़छाड़ की जाती थी। इस संदर्भ में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अलवरगढ़ थाना क्षेत्र में युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार गुजर धरती में रहने वाला युवक रात को छत पर गया और पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की। इस संबंध में पीड़िता ने अलवरगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिनांक 11/6/21 को परिवाद्या श्रीमान एसपी साहब के कार्यालय में उपस्थित होकर एक उसके पड़ोस में रहने वाला लड़का उसके खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करवाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं एवं Facebook पेज को लाइक, शेयर, फॉलो अप करें। देखते रहें स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।